राशि क्या होती है और अपनी जन्म राशि कैसे पता करें। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो शिप्रा माथुर पर। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राशि क्या है तो ज्यादातर लोग तुरंत बोल देते हैं मैं लियो हूं, मेरी वृश्चिक राशि है, मैं पाइसेस हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग जो अपनी राशि बताते हैं वो असल में उनकी जन्म राशि होती ही नहीं है। जी हाँ, बहुत लोग सन साइन और मून साइन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम राशि बोलते हैं तो उसका मतलब होता है चंद्र राशि यानी मून साइन, और इसी से शुरू होती है आपकी इमोशनल पर्सनालिटी को समझने की जर्नी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राशि क्या होती है, मून साइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपकी जन्म राशि कैसे पता करें, और सबसे इंपॉर्टेंट राशि हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप किसी भी कुंडली में सिर्फ कुछ सेकंड्स में मून साइन पहचान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राशि क्या होती है? सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। सोचिए, पूरे आकाश को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं 12 हिस्सों को हम कहते हैं 12 राशियां। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस एग्जैक्ट समय चंद्रमा यानी मून इन 12 राशियों में से किसी एक राशि में होता है, और बर्थ के समय मून जिस राशि में होता है वही उस व्यक्ति की जन्म राशि होती है। मून लगभग 2 से 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में मूव करता है। इसी वजह से दो लोग एक ही डेट पर पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका बर्थ टाइम अलग हो तो उनकी जन्म राशि भी अलग हो सकती है। यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राशि का सीधा संबंध मून की पोजीशन से होता है। अब सवाल आता है, आखिर मून को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा फोकस सन साइन पर होता है। सन बताता है आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप दुनिया के सामने कैसे दिखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और आउटर पर्सनालिटी कैसी है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मून बताता है आप इमोशनली कैसे हैं, स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, किस बात से खुश या दुखी होते हैं, रिलेशनशिप्स में आपका बिहेवियर कैसा होता है, और सबकॉन्शियस लेवल पर आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, एक्सपीरियंस भी लगभग सेम है, लेकिन जब ऑफिस में प्रेशर आता है एक व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है और दूसरा छोटी सी बात पर भी टेंशन में आ जाता है। बहुत बार इसका जवाब मून साइन में छुपा होता है। सन बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, लेकिन मून बताता है कि आप खुद को अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल में अपनी राशि कैसे पता करें? बहुत ही सिंपल है। किसी भी ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर या ऐप में अपनी डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एंटर कीजिए। इसके बाद आपकी जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट ओपन हो जाएगी। जब कुंडली खुलेगी तो आपको एक चार्ट दिखाई देगा जिसमें 12 घर, हाउसेस बने होंगे। इन घरों में अलग अलग ग्रह, प्लैनेट्स जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु लिखे होंगे। हमें सिर्फ एक ग्रह पर ध्यान देना है, मून या चंद्र। अब चार्ट में मून को ढूंढिए। मून जिस नंबर में बैठा होगा ये नंबर ही राशि को बताता है। यानी मून जिस नंबर में बैठा है वही आपकी जन्म राशि है। अब ध्यान से देखिए, आपके मून के साथ कौन सा नंबर लिखा है, वही नंबर डिसाइड करता है आपकी राशि। अगर मून नंबर 1 में हो आपकी राशि मेष, एरीज होती है। मून अगर 2 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि वृषभ, टॉरस होती है।
3 नंबर में अगर मून है तो आपकी राशि मिथुन जेमिनाई होती है। अगर मून 4 नंबर में हो आपकी राशि कर्क कैंसर होती है। 5 नंबर में अगर मून है तो आपकी राशि लियो सिंह होती है। अगर मून 6 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि कन्या वर्गो होती है। 7 नंबर में मून है तो आपकी राशि लिब्रा तुला होती है। 8 नंबर अगर आपको मून में दिख रहा है तो आपकी राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो होती है। 9 नंबर है तो आपकी राशि धनु सैजिटेरियस है। 10 नंबर में अगर मून बैठा है तो आपकी राशि कैप्रिकॉर्न मकर है। 11 नंबर में मून है तो आपकी राशि एक्वेरियस कुंभ है। और अगर मून 12 नंबर में बैठा है तो आपकी राशि पाइसेस मीन होती है। तो आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि मून जिस भी नंबर में बैठा है वही आपकी जन्म राशि होती है। मून जिस नंबर में बैठा है वही आपकी जन्म राशि है। अब सवाल आता है, मेरी राशि जानने से मुझे फायदा क्या होगा? देखिए, राशि सिर्फ एक नाम या लेबल नहीं, ये आपका इमोशनल ब्लूप्रिंट है। ये बताती है आप किस बात पर ट्रिगर होते हैं, किस एनवायरनमेंट में आपको पीस मिलता है, आप रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हैं, आप इमोशनली किस तरह अटैच होते हैं और स्ट्रेस के वक्त आपका माइंड काम करता है कैसे। हर राशि का अपना एक स्वभाव होता है। कुछ राशियां नेचुरली इमोशनल होती हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ प्रैक्टिकल और कुछ एडवेंचरस। इसी वजह से एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग तरह रिएक्ट करते हैं और इसी इमोशनल वायरिंग को समझने में राशि बहुत मदद करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ राशि देखकर किसी की पूरी लाइफ या फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए पूरी कुंडली, लगन, ग्रहों की पोजीशन, दशा और गोचर सभी का एनालिसिस जरूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी का असली उद्देश्य सिर्फ फ्यूचर बताना नहीं बल्कि खुद को समझना है। जब हम अपनी राशि को समझते हैं तब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी वीकनेसेस पर कॉन्शियसली काम कर सकते हैं। याद रखिए, राशि सिर्फ न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए नहीं होती। ये आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपके रिएक्शंस और आपकी पर्सनालिटी को समझने की एक पावरफुल की है। अगर आप अपनी जन्म राशि को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को भी और बेहतर समझने लगते हैं। अगले वीडियो में हम 12 राशियों की सबसे पहली राशि मेष राशि यानी एरीज के असली स्वभाव को डिटेल में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।